तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि यहां पर मार्केट में कुछ बड़ा उथल पुथल हुआ है, वो सब डिटेल में बताने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि यहां पर कॉइनबेस और बाइनेंस जैसी साइट्स की लिस्टिंग जो है क्या पॉसिबल है और कितनी जो है इसमें सच्चाई है, मैं इस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूं। एग्जैक्टली में नया डेवलपमेंट हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर लिस्टिंग के कोई संकेत मिले हैं, उन सब चीज़ के बारे में डिटेल से बात करने वाला हूं। तो दोस्तों जिस भी भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूं और आप लोग भी अपना प्यार दिखाते ही हो। इस वीडियो का टारगेट रखता हूं मैं 500 लाइक्स का, अगर आप लोग करवाते हो तो भाई वेल एंड गुड है, आप लोग मेरे एफर्ट्स को जो है अप्रिशिएट करोगे ही। तो दोस्तों मुझे पता है आप लोग मेरे इस हर वीडियो में तो कमेंट करके बोलते ही हो कि भाई प्राइसिंग क्या हाल चाल है, प्राइसिंग क्यों घट रही है, प्राइसिंग के साथ फलाना फलाना चीज़ें क्यों हो रही है। तो इस चीज़ का भी आप लोगों को जो है मैं यहाँ पर डिटेल दे देता हूँ। देखो प्राइसिंग जो है अब 7.5 0.75 0.73 इसके करीब ही जो है यहाँ पर घूम रही है और ये जो है 7 दिन में अगर मैं बात करूँ तो 35% नीचे यहाँ पर है इस वीक, और पिछले वीक जो है 100% से भी ज़्यादा ऊपर थी। तो यहाँ पर ये सोच के चलना है कि पाई नेटवर्क जितना आगे बढ़ा था अब लगभग उतना ही वापस ज़मीन पर आ गया, जितना ये कूद रहा था उतना ही ये ज़मीन पर आया पड़ा है। और यहाँ पर मार्केट ये संकेत दे रहा है कि कुछ बड़ी चीज़ें हो रही हैं, या हो सकता है कि भाई यहाँ पर तगड़े तरीके से मार्केट का मैनिपुलेशन चल रहा हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि देखो यहाँ पर 70+ मिलियन पाई कॉइन विड्रॉन एंड सेंड टू सेल्फ कस्टडियल वॉलेट। सेल्फ कस्टडियल वॉलेट होता है जो बंदा सेल्फ मैनेज करता है, ये कोई भी एक्सचेंज वगैरह इसको मैनेज नहीं करता है, और यहाँ पर इसकी खुद की की होती है जिसको ये एक्सेस करके और यहाँ पर इस पर्टिकुलर जो है क्रिप्टो को मैनेज करा जा सकता है। यहाँ पर सोर्स OKX से करीब देखो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ 10 लाख के करीब यहाँ पर जो है इतने वर्थ के कॉइन्स ये OKX के वॉलेट से सेंड किए गए हैं नॉन कस्टडियल वॉलेट में, और इसका जो है सबूत देख लो। सोर्स ये है और यहाँ पर द करेंटली वॉलेट होल्डिंग 254 मिलियन पाई कॉइन्स। डू यू थिंक दिस बिलोंग्स टू एनी अपकमिंग सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वॉलेट लिस्ट टू पाई। तो यहाँ पर देखो ये कह रहे हैं कि 70 मिलियन जो खरीदे गए थे वो एक वॉलेट में भेजे गए हैं जो कि यहाँ पर अभी होल्ड करके बैठा है 254 मिलियन कॉइन्स। 254 मिलियन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा वर्थी हो जाता है। 254 मिलियन बोले तो कि यहाँ पर अगर हम मानते हैं 7 4 24 और ये जो है यहाँ पर करीब यहाँ पर 20 करोड़ 25 करोड़ के वर्थ का जो है कॉइन एक वॉलेट होल्ड करके बैठा है। यहाँ पर ये आपको सोच के चलना है, और एक वॉलेट होल्ड करके बैठा है तो या तो ये एक बहुत बड़ा वेल है जो कि मार्केट को ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है, और यहीं एक जो है पाई नेटवर्क से थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, या फिर ये इसको थोड़ा सा जो है एक मार्केट मैनिपुलेटिव बनाता है। क्योंकि अगर ये कोई वेल होगा तो अगर ये अभी कॉइन्स होल्ड करके बैठा है, अभी जो है इतने कॉइन्स होल्ड करके बैठा है, अगर ये एक साथ सेल कर देगा मार्केट में तो ये इसके प्राइस को फिर से डाउन ले आएगा, और वहीं पर ही अगर ये 255 की जगह और 255 खरीद लेता है तो ये प्राइस को अप लाएगा। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट जो है ख़त्म होता है। अब मान लो कोई एक बहुत बड़ा होल्डर है जो पूरे जो इतने इनके जितने कॉइन है, मान लो 7 बिलियन सप्लाई के कॉइन्स में से 2 बिलियन कॉइन खुद खरीद के बैठा है। तो ऐसे क्रिप्टो करेंसी पे अगर आप भरोसा करोगे तो वो क्या करेगा कि भाई आपको बाद में घाटा भी देके जा सकता है, क्योंकि अगर 2 बिलियन सेल होते हैं तो आपने अगर 10 पे खरीदा है और वो 2 बिलियन सेल करके चला गया, तो यहाँ पर ये सोच के चलो दोस्तों कि ये एक तरीके से आपको प्राइस ये डाउन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर वही बात है मैनिपुलेशन हो जाएगी सेल और बाई। तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि यहाँ पर लिस्टिंग एक्सचेंज का एक जो है संकेत हो, क्योंकि इतना बड़ा यहाँ पर एक वॉलेट होल्ड करके बैठा है। पाई नेटवर्क की नज़र में भी होगा कि भाई हाँ ये वॉलेट जो है वो मैनिपुलेट कर सकता है। बट यहाँ पर देखो बहुत दिनों से ये शोर है कि मार्केट में लिस्टिंग एक्सचेंज नए आने वाले हैं, इनके पास लिस्टिंग एक्सचेंज है ही नहीं।
सिर्फ आप बिटगिट और OKX ही एक बड़ा एक्सचेंज है जहां पर लोग जो है ज़्यादातर जुड़े हुए हैं। OKX, बिटगिट, इसके अलावा यहां पर कोई भी मेजर ऐसा एक्सचेंज नहीं है जो यहां पर ऑफर करता है पाई के लिस्टिंग को, और पाई का डिमांड भी वो बढ़ाएगा अगर कोई नया यहाँ पर एक्सचेंज इस पे ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर कौन से एक्सचेंजेस आ सकते हैं, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो है एक वॉलेट वो बंदे का है जो यहाँ पर लिस्ट करने वाला है, मतलब लिस्टिंग एक्सचेंज में ऐड करने वाला है। कुछ कह रहे हैं कि ये कॉइनबेस का है, कॉइनबेस वाले खरीद रहे हैं क्योंकि इसके लिस्टिंग हो सकती है। कुछ कह रहे हैं कि बाइनेंस जो है लिक्विडिटी तैयार कर रहा है। अब देखो, कोई भी लिस्टिंग एक्सचेंज अपना जो है एक्सचेंज पर पाई को लिस्ट करने से पहले कुछ रिजर्व कॉइन्स बनाती है, खुद खरीद के रिजर्व कॉइन्स बनाती है ताकि बाई एंड सेल हो सके। तो ये वो संकेत हो सकता है कि यहाँ पर इसका जो है लिस्टिंग होने वाला हो किसी बड़े एक्सचेंज पे, और इतना अमाउंट 254 मिलियन जो है, ये इसका मतलब यही है कि ये लिस्टिंग एक्सचेंज छोटा मोटा नहीं है, ये कोई बड़ा ही यहाँ पर लिस्टिंग एक्सचेंज होने वाला है। और वहीं पर ही आपने देखा था बंसा भी इसके ऊपर आया था। बंसा का मैंने आपको वीडियो बना के बताया था, लगभग इन्होंने जो है 70 मिलियन के करीब में होल्ड करके रखा हुआ है। तो बंसा भी थोड़ा ठीक ठाक था, लेकिन ये जो है 254 मिलियन वॉलेट में होल्ड करके बैठे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये एक लिस्टिंग एक्सचेंज हो या कोई ऐसा बड़ा वेल हो जिसको लग रहा हो कि मार्केट जो है अब सुधरने वाला है, उसको 70 मिलियन के 140 भी मिल सकते हैं। तो इस वजह से वो होल्ड करके बैठा हो। यहाँ पर दो सिनेरियोज बन रहे हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका क्या सीन होगा, आपके हिसाब से आप क्या सोचते हो। और लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बाइनेंस वालों ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि भैया लिस्टिंग हो सकती है। अब काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई बाइनेंस पाई नेटवर्क का मजाक उड़ा रहा है। तो देखो, बाइनेंस इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो किसी एक प्रोजेक्ट को पकड़ के खिंचाई नहीं करेगा। अगर वो अपना लोगो अपलोड करते हैं और वहाँ पे पाई दर्शाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, मतलब लिस्टिंग के चांसेस हैं। क्योंकि बाइनेंस पहले भी यहाँ पर कोशिश कर चुका है वोटिंग वगैरह करवा के कि ये जो है ऑडियंस को देखे कि इनकी ऑडियंस पाई नेटवर्क की लिस्टिंग चाहती है कि नहीं चाहती है। और यहाँ पर देखो, मैं यह सोच के चल रहा हूँ कि बाइनेंस इतना देर कर रहा है तो अपनी तरफ से चीज़ें चेक कर रहा होगा, क्योंकि पाई नेटवर्क कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा नया कॉइन है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा देर लग सकता है। बाकी हो सकता है कि अगर बाइनेंस पे लिस्ट हो जाता है ये, तो ये ऑटोमेटिकली 0.7 से 3 से 4 डॉलर के बीच में जाके बैठेगा कुछ टाइम के लिए। तो आराम से ये रिकॉर्ड है, बाइनेंस पे जो भी चीज़ें लिस्ट होती है 3x 4x 5x तक चली जाती हैं। और पाई नेटवर्क का तो इतना डिमांड है कि आप पूछो मत। इंडिया में बहुत सारे लोग खरीदने को भी इसको डोलते रहते हैं। मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि भाई ऐसा सुविधा बताओ जहां पर जो है हम इसको खरीद पाए। तो यहाँ पर जब लिस्टिंग एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं, देखो यहाँ पर बिटगिट जो है और OKX इंडिया में अवेलेबल नहीं है। इनके ऊपर शैडो बैन लगा रखा है, मतलब साइट वगैरह नहीं खुलती है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप इस पर एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इंडियन यूजर्स को ये ले नहीं रहे हैं। इस वजह से देखो यहाँ पर इसकी जो है थोड़ी डिमांड घट रही है। जब ये नए नए लिस्टिंग एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस इंडिया में अब काम कर रहा है, तो जैसे बाइनेंस पे अगर ये आ जाता है ना, तो आप सोच के चलो कि यहाँ पर ये डेफिनेटली बहुत सारे लोगों तक रीच कर जाएगा, और बहुत सारे लोगों तक रीच करेगा तो यहाँ पर इसका डिमांड बढ़ेगा। बाकी आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग क्या सोचते हो। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करके जुड़ जाना। मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और काफ़ी भाइयों के मेरे को जो है सवाल भी मिलते रहते हैं कि माइग्रेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर हमारा KYC पेंडिंग में है, कितने ही सालों से पेंडिंग में है। एक का तो कमेंट आया, कह रहा भाई 2 साल से मेरा KYC पेंडिंग में है। उस भाई को मैंने बताया है कि यहाँ पर जाके एक बारी इनके टीम को मेल करके देखो। मेल एक प्रोफेशनल चैट GPT के द्वारा जो है क्रिएट करवाओ और फिर वो मेल आप उनको भेजो। हो सकता है कि 50-50% का चांस हो कि ये आपके मेल को जो है देख ले। वैसे भी आपका हो ही नहीं रहा है। और माइग्रेशन को लेके भी मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैं तभी इनको बहस कर रहा हूँ पाई नेटवर्क की टीम को कि आप बड़े स्टेज पे जाके कहते हो यहाँ पर CoinDesk के प्लेटफॉर्म पर कि हम जो है KYC करवा रहे हैं इससे कि हम बॉट में और इसमें अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन ये भी तो बताते कि KYC के चक्कर में आप 2-2 साल से यूज़र को लटका के रखा हुआ है। आप ये तो बता रहे हो कि हम जो है यूटिलिटी बेस्ड कॉइन बढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यूज़रों को कॉइन माइग्रेट करके दे ही नहीं रहे हो जिससे कि वो यूटिलिटी में इस्तेमाल करे या फिर कहीं भी इस्तेमाल करे। तो भाई ये एक दोगलापन है ना कि आप कहते हो कि हम अपना इतना अच्छा प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं, लेकिन आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका टीम, आपका जो है आपने जो भी प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्ट कर रखा है कितना ज़्यादा खस्ता हाल में चल रहा है कि यहाँ पर आप अपने
लॉयल यूजर्स के माइग्रेशन ही नहीं करवा रहे हो। आपने ये बोला था माइग्रेशन के अपडेट में कि हमने डबल स्पीड कर दिया, लेकिन अभी भी मैं कमेंट देखता हूं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के माइग्रेशन स्टक है। अगर आप में से किसी का माइग्रेशन स्टक है तो कमेंट में बता देना, इससे मैं ये भी देख लूंगा कि भाई हमारा सही में ही कितनी कम्युनिटी के बंदों का माइग्रेशन नहीं हो रहा है। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिना सब्सक्राइब तो किए मत जाना। आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस में डेली ला के देता रहता हूं। थोड़ा सा एफर्ट लगता है, वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।